रेवरेंड इंसैनिटी और गू डाओस्ट मास्टर। द स्टोरी ऑफ फैंग युआन अर्थात पागल संत। अध्याय 2026 से 2030। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। रेवरेंड इंसैनिटी चैप्टर 2026 फैंग युआन प्रकट होता है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 2026 फैंग युआन प्रकट होता है। मध्य महाद्वीप, एक निश्चित पृथ्वी खाई के नीचे। फेरी जी वेई ने ज्ञान पथ निर्माण को नियंत्रित किया। बैंगनी प्रकाश बिना फैले इसके भीतर टिमटिमाता रहा। संरचना के भीतर बाय निंगबिंग, हेई लू लैन और यंग वू शी के अलावा फेरी मियाओयिन और लेडी व्हाइट रैबिट, साथ ही कई अन्य गू इमोर्टल्स भी थे। भाग्य युद्ध के बाद इन फू इमोर्टल्स को फैंग युआन ने बाहर छोड़ दिया था। फेरी जी वेई और बाकी लोगों ने बिंग साई चुवान के समूह के साथ मिलकर काम किया और इन सभी लोगों को पकड़ लिया। जैसे ही बैंगनी रोशनी फीकी पड़ गई, संरचना ने काम करना बंद कर दिया। परी मियाओयिन की अभिव्यक्ति अनिश्चित थी, जबकि लेडी व्हाइट रैबिट की आंखों में गुस्सा था। वे दोनों हिलने में असमर्थ थे। क्या आप आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं? यंग वूशी ठंडे स्वर में हंसी। तुम गद्दार हो, लेडी व्हाइट रैबिट गुस्से से चिल्लाई। बाइनिंग बिंग भी ठंडी और उदासीन अभिव्यक्ति के साथ आई। मैं आपको पुनर्विचार करने की सलाह दूंगी। आखिरकार आपने अपना सबसे बड़ा मूल्य खो दिया है। परी मियाओयिन ने ये सुना, वह और अधिक अनिश्चित हो गई। इस समय फेरी जी वेई ने खड़े होते ही संरचना को दूर रख दिया। कटौती करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद अब वह बहुत कमजोर हो गई थी। लागत बहुत अधिक थी, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। ऐसा लगता है कि वह सफल हो गई। बिंग साई चुवान फॉर्मेशन के बाहर इंतजार कर रहा था। वह ये देखकर मुस्कुराया। हेई लू लैन फेरी जी वेई की स्थिति से बिंग साई चुवान की ओर चला और उसके पीछे रुक गया। परी जी वेई हल्के से मुस्कुराई। हमारे पास पर्याप्त सुराग हैं, हमने सफलता हासिल की है। मैंने पहले ही हेनरी फैंग के स्थान का अनुमान लगा लिया है। अनुमान लगाओ कि यह चालाक दानव कहाँ छिपा है। बिंग साई चुवान ने भौहें चढ़ाई। आपका प्रश्न अपने आप में एक स्पष्ट संकेत है। मुझे मत बताओ कि यह बदमाश फैंग युआन हेवनली कोर्ट में छिपा हुआ है। फेरी जी वेई ने सिर हिलाया। मेरे अनुमान के अनुसार वह वास्तव में अब स्वर्गीय न्यायालय में है। अमरों ने ये सुना और भिन्न भिन्न भाव प्रकट किए। यंग वू शी ने अपने दांत पीस लिए। वह वास्तव में चालाक है। पहले हेवनली कोर्ट से उसका प्रस्थान सिर्फ एक दिखावा था। वह हमेशा हेवनली कोर्ट में छिपा रहा होगा। बूढ़े आदमी झेंग युआन ने आह भरी। कोई आश्चर्य नहीं कि हम उसका मुख्य शरीर नहीं ढूंढ सके। बाइनिंग बिंग ने जोर से हंसते हुए प्रशंसा की। रोमांचक। ये वास्तव में फैंग युआन का रवैया है। बिंग साई चुवान ने भौहें चढ़ाई। लेकिन हेवनली कोर्ट के गू इमोर्टल्स द्वारा पहचाने बिना वह अब तक कैसे छिप सकता था? फेरी जी वेई की आंखें तेज रोशनी से चमक उठी। मैं केवल यह अनुमान लगा सकती हूँ कि वह अभी स्वर्गीय दरबार में है। हो सकता है कि वह पूरे समय वहां न रहा हो, लेकिन क्षमता के मामले में ये दानव अथाह है। उसकी वृद्धि बहुत तेज है। हर बार जब वह लड़ता है तो उसके दुश्मन उसकी ताकत में विस्फोटक वृद्धि देखेंगे। बिंग साई चुवान ने आह भरते हुए कहा, अब जब फैंग युआन हेवनली कोर्ट में छिपा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? क्या हम जाएं और हेवनली कोर्ट पर हमला करें? क्या हमें हेवनली कोर्ट को इस बारे में सूचित करना चाहिए और उन्हें उसे मारने देना चाहिए? लेकिन क्या इससे उन्हें उसकी सारी विरासतें हासिल नहीं हो जाएंगी? बिंग साई चुवान ने विशाल सूर्य अमर आदरणीय का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने उत्तरी मैदानों के दीर्घायु स्वर्ग के लाभों की परवाह की। इसके अलावा उन्होंने हेनरी फैंग के स्थान का पता लगाने के लिए बहुत प्रयास किए थे। हेवनली कोर्ट को इसके बारे में बताना उनके लिए काफी नुकसानदेह था। बूढ़े आदमी झेंग युआन ने याद दिलाया, चाहे कुछ भी हो, हमें अपने गुरु को इस महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताना होगा। फेरी जी वेई ने उत्तर दिया, जब मैंने संरचना को संग्रहित किया था तो मैंने पहले ही इसकी सूचना मास्टर को दे दी थी। स्वर्गीय न्यायालय। तीव्र युद्ध छिड़ गया।
बूम! लेडी कोल्ड ऐश ने तीव्र गति से चकमा दिया, एक हत्यारे की चाल के विस्फोट से बच गई। वह स्पेक्ट्रल सोल का भेस था, उसे अभी अभी फेरी जीवेई की जानकारी मिली थी, वह अच्छे मूड में नहीं था। युआन फैंग अब हेवनली कोर्ट में है। बेशक वह है, मुझे इसके बारे में बहुत पहले से पता था। स्पेक्ट्रल सोल के मन में कुछ दिन पहले हुई घटना की यादें उभर आईं। गू इमॉर्टल्स को ड्रैगन पैलेस में इकट्ठा होने के लिए बुलाया गया था। वू शुआई ने बहाना बनाया कि वे क्यूई सागर पूर्वज पर हमला करने के मामले पर चर्चा करने जा रहे थे। लेकिन बैठक के बीच में वू शुआई ने अचानक कार्रवाई की। ड्रैगन पैलेस ने गर्जना की, नाइट हेवनली वुल्फ लॉर्ड को गार्ड से पकड़ लिया गया। वह हत्यारे की चाल से स्वप्निल हल्के धुएं से मारा गया और बिना किसी लड़ाई के नीचे ले जाया गया। सब लोग घबराओ मत, ये आदमी हमारे गठबंधन का जासूस है, मुखबिरी करता है स्वर्गीय न्यायालय। वू शुआई ने सबूत निकालते हुए अमरों को शांत किया। ठोस सबूतों को देखकर अमर हैरान और क्रोधित थे। वे चाहते थे कि नाइट वुल्फ ग्रोटो स्वर्ग इस विश्वासघात की कीमत चुकाए। वू शुआई ने अपना सिर हिलाया। हमें निश्चित रूप से नाइट हेवनली वुल्फ लॉर्ड को दंडित करने की आवश्यकता है, लेकिन जरूरी मामला यह नहीं है। हमें बड़ी तस्वीर देखने की जरूरत है। गू जनजाति के नेता ने भौहें चढ़ाई। लॉर्ड एलायंस लीडर, इस गद्दार नाइट हेवनली वुल्फ लॉर्ड के कारण हमला करने की हमारी योजना उजागर हो गई है। अगर हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं तो हम अपने दुश्मनों को आश्चर्यचकित नहीं कर पाएंगे। वू शुआई ने गंभीर रूप से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अभी भी आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बतानी है। क्यूईसी पूर्वज अब पूर्वी सागर में नहीं है, वह कई दिन पहले ही मध्य महाद्वीप के स्वर्गीय न्यायालय में जा चुके हैं। यह अच्छी खबर है। कई फू इमॉर्टल्स ने ये सुना और आनंदित हुए, लेकिन आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क की अभिव्यक्ति गंभीर थी। इसमें अच्छा क्या है? हम क्यूईसी पूर्वज पर हमला क्यों कर रहे हैं? इसका कारण दूसरों के लिए क्यूई फसल के फल से छुटकारा पाने की उसकी क्षमता है। अब जब वह आसपास नहीं है तो हमारे हमले का क्या मतलब है? जयकार करने वाले फू इमॉर्टल स्तब्ध रह गए। स्थिति का एहसास होने के बाद ड्रैगन पैलेस में माहौल बहुत गंभीर हो गया। चिंता मत करो सब लोग, वू शुआई ने बात की तो सभी की निगाहें उस पर पड़ी। उन्होंने आगे कहा, इस समस्या को हल करना काफी सरल है। चूंकि क्यूईसी पूर्वज सेंट्रल कॉन्टिनेंट के हेवनली कोर्ट में चले गए हैं, हम भी हेवनली कोर्ट में जाएंगे और वहां मौजूद क्यूईसी पूर्वज को मार डालेंगे। उद्धरण चिन्ह ... क्या यह है? महल में फू इमॉर्टल्स झिझक रहे थे। स्वर्गीय न्यायालय पर हमला करना आसान नहीं है। हेवनली कोर्ट दुनिया की नंबर 1 मानव शक्ति है। भले ही वह भाग्य युद्ध में हार गई, हम संभवतः उसे हरा नहीं सकते। कई फू इमॉर्टल्स हार मानना चाहते थे, लेकिन वू शुआई ने ठंडे स्वर में कहा, तुम मूर्ख हो। उसने उन्हें सार्वजनिक रूप से डांटा। महल में तेज शोर शांत हो गया। सभी फू इमॉर्टल्स ने अब बोलने की हिम्मत नहीं की। आप उस कारण के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं कि हेवनली कोर्ट ने क्यूईसी पूर्वज को गुप्त रूप से उनसे मिलने के लिए क्यों आमंत्रित किया था? वू शुआई ने जानबूझकर कठोर भाव के साथ पूछा। जियो हे जियान, जिसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, ने तुरंत कहा, क्या इसका मतलब यह है कि स्वर्गीय न्यायालय को भी क्यूई फसल फल की समस्या है? वू शुआई ने हंसते हुए कहा, आपके ग्रोटो स्वर्ग में क्यूई हार्वेस्ट फल की समस्या है। हेवनली कोर्ट भी सफेद स्वर्ग में स्थित एक ग्रोटो स्वर्ग है, उन्हें भी यही समस्या क्यों नहीं होगी? ये सुनने के बाद अमर को तुरंत एहसास हुआ, ये वास्तव में उनकी अपनी मानसिकता ही थी। उनके मन में स्वर्गीय न्यायालय सर्वोच्च संगठन था। भले ही वह भाग्य युद्ध हार गया, फिर भी उन्होंने भयानक ताकत और नींव का प्रदर्शन किया। वे केवल फैंग युआन और रेड लोट्स दानव आदरणीय जैसे दुश्मनों के कारण हार गए थे। विभिन्न मानव फू इमॉर्टल्स के दृष्टिकोण से यह कोई अतार्किक क्षति नहीं थी। इसने हेवनली कोर्ट की भयानक ताकत को कमजोर नहीं किया, और इस वजह से भिन्न मानव फू इमॉर्टल्स ने अवचेतन रूप से सोचा कि भले ही स्वर्गीय न्यायालय
के पास क्यूई फसल फल की समस्या हो, वे इसे स्वयं हल कर सकते हैं। आखिरकार स्वर्गीय न्यायालय का निर्माण आदिम मूल अमर आदरणीय द्वारा किया गया था, जो क्यूई पथ के माध्यम से आदरणीय बन गए। लॉर्ड अलायंस लीडर बुद्धिमान है। आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क ने अपना माथा थपथपाया। स्वर्गीय न्यायालय ने क्यूई फसल फल के खतरे को हल करने के लिए क्यूई सागर पूर्वज को आमंत्रित किया, क्योंकि भले ही उनके पास क्यूई पथ विरासत है, लेकिन उनके पास क्यूई पथ गु इमोर्टल का अभाव है। इसके अलावा हेवनली कोर्ट ने क्यूईसी पूर्वज के साथ सहयोग करना क्यों चुना? हमारा विरोध करने के अलावा वे अपनी समस्याएं भी कम करना चाहते हैं। बिल्कुल। वू शुआई ने आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क की ओर प्रशंसा भाव से देखा। आखिर आप लोग बहुत मूर्ख नहीं हैं। हेवनली कोर्ट अब अपनी सबसे कमजोर स्थिति में है, जबकि क्यूईसी पूर्वज क्यूई फसल फल की समस्या को हल करने के लिए गया है। जब तक हम इस अवधि के दौरान उन पर हमला करते हैं, जब हम उन्हें बिना सुरक्षा के पकड़ लेंगे तो परिणाम चौंकाने वाला होगा। अगर हम क्यूईसी पूर्वज द्वारा क्यूई हार्वेस्ट फल पर काम शुरू करने से पहले स्वर्गीय न्यायालय पर हमला करते हैं, तो हम क्यूई हार्वेस्ट फल पर हमला करेंगे और उन्हें रक्षात्मक होने के लिए मजबूर करेंगे। इस तरह हम पहल करेंगे और इच्छानुसार पीछे हटने या आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। जब हम हेवनली कोर्ट पर हमला करते हैं तो अगर क्यूईसी पूर्वज क्यूई फसल के फल को खत्म करने के लिए अपनी हत्यारी चाल का उपयोग कर रहा है, तो यह और भी बेहतर होगा। हम अपनी पूरी ताकत से उसे बाधित कर सकते हैं और क्यूईसी पूर्वज की हत्यारी चाल को विफल कर सकते हैं और प्रतिक्रिया का सामना कर सकते हैं। अगर हम और अधिक मेहनत करें तो हम उसे मौके पर ही मारने में सक्षम हो सकते हैं। वू शुआई ने शांति से कहा। लेकिन क्या होगा अगर जब तक हम हेवनली कोर्ट पर हमला करते हैं, तब तक क्यूई सागर पूर्वज पहले ही क्यूई फसल के फल से छुटकारा पा चुका होता है? एक फू इमोर्टल ने सावधानी से पूछा। वू शुआई ने ठंडे स्वर में कहा, स्वर्गीय न्यायालय की नींव बहुत गहरी है, उनकी क्यूई फसल का फल भी बहुत असाधारण है। अगर क्यूईसी पूर्वज इससे छुटकारा पाने के लिए प्रयास करते हैं, तो उनकी अपनी स्थिति निश्चित रूप से खराब हो जाएगी। बेशक ये सबसे खराब स्थिति है, लेकिन सबसे पहले हम एक जरूरी स्थिति में हैं। हमें किसी भी उम्मीद के लिए जोखिम लेने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा क्या आपके पास अन्य विचार है? वू शुआई के सवाल का सामना करते हुए हर कोई चुप था। इस स्थिति में उनके पास वू शुआई का अनुसरण करने और हेवनली कोर्ट पर हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन कई फू इमोर्टल्स अभी भी झिझक रहे थे, जिनमें उनके उपगठबंधन नेता आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनार्क और जियो हेजियान भी शामिल थे। या शायद हम प्रयोग करने का प्रयास कर सकते हैं और क्यूई हार्वेस्ट फल से छुटकारा पाने का कोई तरीका ढूंढ सकते हैं। एक फू इमोर्टल ने धीरे से पूछा। वू शुआई की अभिव्यक्ति थोड़ी उदास हो गई। उसने मन ही मन डांटा, ये भिन्न मानव फू इमोर्टल्स बहुत लंबे समय से कायर रहे हैं, उनमें जोखिम लेने का साहस बिल्कुल नहीं है। लेकिन वू शुआई ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। वह हंसने लगा। लॉर्ड अलायंस लीडर क्यों हंस रहे हैं? गू जनजाति के नेता ने पूछा। वू शुआई ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, सच्चाई यह है, मैं भी तुम मूर्खों को स्वर्गीय न्यायालय पर हमला करने के लिए लाने के बारे में चिंतित हूँ। लेकिन मैंने हमारी मदद के लिए एक मजबूत सेना को आमंत्रित किया है। उसकी वजह से मुझे नाइट हेवनली वुल्फ लॉर्ड के विश्वासघात के बारे में पता चला। ओह, कौन? अमर उत्सुक थे। अनुमान लगाते हुए लेडी कोल्ड ऐश की निगाहें चमक उठी। इस समय वू शुआई के पीछे से एक फू इमोर्टल बाहर आया। उन्होंने सफेद वस्त्र पहना हुआ था, उनके काले बाल उनकी कमर तक फैले हुए थे, उनका दिव्य तेज से युक्त एक अद्वितीय चेहरा था, उनकी गहरी आंखों से ठंडी रोशनी निकल रही थी। आह, फैंग युआन, ये वह है, ये वास्तव में वह है। जैसे ही उनके भाव बदले, अमर की पुतलियां सिकुड़ गईं, वे सभी चौंक गए। सभी की निगाहों के नीचे हेनरी फैंग ने ठंडे स्वर में धीरे से कहा, हेवनली कोर्ट बहुत दूर चला गया है। अब जब मैंने अपनी ताकत वापस पाली है, तो मैं उन पर हमला करने वाला हूँ। ड्यूक लॉन के बिना मुझे कौन रोक सकता है? उसकी आवाज महल में गूंज उठी, किसी को भी उसका उत्तर देने का साहस न हुआ।
आइस क्रिस्टल इम्मोर्टल मोनार्क और बाकियों के दिल धड़क रहे थे। हेनरी फेंग जैसे राक्षस ने उनका नेतृत्व किया, जिससे उनका मनोबल और आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। फेंग युआन वह व्यक्ति था जिसने हेवनली कोर्ट को हराया था। उसकी लड़ाई की ताकत पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट थी। निस्संदेह वह वर्तमान दुनिया का नंबर 1 राक्षस था। रिवरेंड इंसानिटी अध्याय 2027 स्वर्गीय न्यायालय संकट। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 2027 स्वर्गीय न्यायालय का संकट। दहाड़। दुष्ट ड्रैगन की दहाड़ ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया, तूफान और बादलों को उड़ा दिया। इसका पर्वत श्रृंखला जैसा शरीर सबसे आगे चला गया। उसके बाद 2 स्वर्ग गठबंधन के अमर और अंत में ड्रैगन पैलेस चला गया। मौलिक क्यूई दीवार। यह आदिकालीन उत्पत्ति अमर आदरणीय द्वारा छोड़ी गई विधि थी। यह एक बार फिर तब प्रकट हुई जब हेवनली कोर्ट पर हमला किया गया, लेकिन ये डी ज़ैंग शेन की उन्नति को नहीं रोक सका। 5 क्षेत्र एक हो गए। ये दुष्ट ड्रैगन बहुत मजबूत हो गया है। इसके अलावा भाग्य युद्ध के बाद से फेंग युआन द्वारा मौलिक क्यूई दीवार को तोड़ने के बाद भले ही ये थोड़ा ठीक हो गया, ये पहले की तुलना में बहुत कमजोर है। किन डिंग लिंग ने भौहें चढ़ा ली। उसने तुरंत स्थिति का विश्लेषण किया। केवल मौलिक क्यूई दीवार के साथ वे कुछ समय के लिए रुक सकते थे, लेकिन वे इस दुष्ट ड्रैगन को नहीं रोक सके। लेडी किन, क्या आपको युद्ध के लिए मेरी जरूरत है? इस समय 9 आध्यात्मिक परियों ने संचारित किया और पूछा। हेवनली कोर्ट में एक बार परिवर्तन पथ के महान विशेषज्ञ झांग फी जियोंग और फ्लैश विप इम्मोर्टल थे, लेकिन अब वे मर चुके थे। 9 स्पिरिचुअल फेरी एकमात्र परिवर्तन पथ के महान विशेषज्ञ बचे थे। नहीं, हम किंग चाओ को वश में करने से केवल एक कदम दूर हैं। नफरत गु को परिष्कृत करना जारी रखें। चिल्लाने से पहले किन डिंगलिंग ने कहा, शबी 90-25, रुवान डैन, क्या तुम अभी तक लड़ने नहीं जा रहे हो? एक ही बार में बाघ की दहाड़ और क्रेन की चीख सुनकर 2 प्रसिद्ध प्राचीन उजाड़ जानवर डी ज़ैंग शेन के सामने प्रकट हुए। 3 पौराणिक अनादि उजाड़ जानवरों ने गहनता से लड़ाई की, जिसके कारण गड़गड़ाहट करने के लिए पूरी जगह। कुछ ही राउंड के बाद रुवान डैन और शबी 90-5 पीछे हटने लगे। वे दयनीय स्थिति में थे। केवल शारीरिक विवाद के साथ वे डी ज़ैंग शेन के मुकाबले के नहीं थे। इस प्रकार उन्होंने घातक चालों का उपयोग करना शुरू कर दिया। तुरंत भूरे रंग की रोशनी ब्लेड की तरह बाहर निकली। गोली की रोशनी में विस्फोट हो गया। डी ज़ैंग शेन ने दहाड़ लगाई। उसके शरीर पर बैंगनी सोने की रोशनी दिखाई दी, जिसने सभी आक्रामक हत्यारे चालों को अवरुद्ध कर दिया। इसके बाद सुनहरी रोशनी फीकी पड़ गई। डी ज़ैंग शेन की मूंछें तेजी से बढ़ी। उनमें से प्रत्येक अनगिनत सांपों की तरह बाहर निकला। हंगामा बहुत बड़ा था। इस हमले का सामना करते हुए शबी 95 और रुवान डैन को पीछे हटना पड़ा। इस दुष्ट ड्रैगन के पास वास्तव में अब अमर गु है। ये हथियारी चालों का उपयोग कर सकता है। किन डिंग लिंग का दिल डूब गया। उसने ड्रैगन पैलेस पर नजर डाली। डी ज़ैंग शेन शुरू से ही एक पौराणिक प्राचीन जानवर था। उसके पास बेहतर बुद्धि थी और वह हथियारी चालों को सक्रिय करने के लिए गु कीड़े का उपयोग कर सकता था। लेकिन भाग्य युद्ध से पहले ये ड्रैगन पैलेस द्वारा गुलाम बना लिया गया था और उसके पास गु कीड़े प्राप्त करने का समय नहीं था। इस प्रकार भाग्य युद्ध के दौरान ये केवल अपने भौतिक शरीर का उपयोग करके ही लड़ सकता था। यही कारण है कि यह फेंग जियुगे के नियति गीत का विरोध नहीं कर सका। इसे बहुत जल्दी से नियंत्रित किया गया, यहाँ तक कि अन्य घातक चालों के खिलाफ भी ये केवल अपने शरीर का उपयोग करके विरोध कर सका। लेकिन भाग्य युद्ध के बाद वू शुआई ने डी ज़ैंग शेन के लिए गु कीड़े तैयार करने पर विचार किया। उस समय वू शुआई काफी गरीब थे। उनके पास अत्यधिक इम्मोर्टल गु नहीं था। भले ही मुख्य निकाय में कई अमर गु थे, फेंग युआन पश्चिमी रेगिस्तान में घूम रहा था। वह शुरू में वू शुआई से नहीं मिला। इसके अलावा भले ही उसके पास अमर गु थे, वे डी ज़ैंग शेन के लिए उपयुक्त नहीं थे। लेकिन वू शुआई की किस्मत बहुत अच्छी थी। उसने अपने अवसर का फायदा उठाया और 2 स्वर्ग गठबंधन का नेता बन गया। पर्याप्त संसाधनों के साथ वू शुआई ने डी ज़ैंग शेन को सुसज्जित करना शुरू कर दिया। अब तक
वू शुए और उसके मुख्य निकाय ने दो स्वर्ग गठबंधन पर कब्जा कर लिया था। क्यूई फसल फल को खत्म करने के बहाने का उपयोग करके उसने कई ग्रोटो स्वर्गों को नष्ट कर दिया और दो स्वर्ग गठबंधन के फो इमोर्टल्स के साथ जबरदस्त लेन देन किया। डी जैंग शिंग ने अंततः कुछ बुनियादी हथियारी चालें बनाने के लिए पर्याप्त गू कीड़े एकत्र किए। डी जांग शिंग ने रुवान डैन और शबी 95 को दबा दिया, जिससे उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि वह तेजी से आगे बढ़ रहा था। किन डिंग लिंग अमर गू हाउस में उड़ते हुए चिल्लाए। कई अमर गू सदनों ने डी जांग शिंग की ओर उड़ान भरी। उन्होंने एक रक्षात्मक रेखा बनाई। डी जांग शिंग की प्रगति रुक गई। शबी 95 और रुवान डैन भी घेरे में शामिल हो गए। आखिरकार हमने इसे रोक दिया। किन डिंग लिंग थोड़ा शांत हो गया, लेकिन इस समय उसने ड्रैगन पैलेस को क्यूई फसल फल की ओर उड़ते हुए देखा। हेवनली कोर्ट का क्यूई हार्वेस्ट फल बहुत बड़ा और बहुत ही आकर्षक था। वू शुए बहुत शातिर था। उसने दुश्मन की कमजोरी पर हमला किया। किन डिंग लिंग की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने ड्रैगन पैलेस को अवरुद्ध करने के लिए अमर फू हाउस के एक हिस्से को जल्दी से स्थानांतरित कर दिया। स्थिति गंभीर है। अगर क्यूई फसल का फल नष्ट हो गया तो पूरे स्वर्गीय दरबार को विनाश का सामना करना पड़ेगा। अमर कब्रिस्तान में सो रहे लोगों को जल्दी से जगाओ, झो जियोन शिन ने आग्रह किया। या हम 9 स्पिरिचुअल फेरी और रेड हॉट ट्रेवलर को लड़ाई में शामिल होने दे सकते हैं, बाई कैंग शुई ने सुझाव दिया। किन डिंग लिंग ने दांत पीसते हुए निर्णय लिया, हमारे अमर कब्रिस्तान में रहने वालों को जगाओ। हेवनली कोर्ट के अमर कब्रिस्तान का आधे से अधिक हिस्सा नष्ट हो गया था। इसमें बहुत कम संख्या में फू इमोर्टल्स सोए हुए बचे थे, लेकिन इन लोगों की जागृति के साथ उन्होंने दबाव को संभालने के लिए पर्याप्त बल का गठन किया। उनकी रक्षात्मक रेखा जो अनिश्चित थी अब स्थिर हो गई है। जाओ और क्यूई फसल फल पर हमला करो, वू शुआई ने गठबंधन सेना को एक आदेश दिया। ये गू अमर पहले ही तितर बितर हो गए थे। वे बिखरी हुई रेत की तरह थे। क्यूई दीवार के माध्यम से और क्यूई फसल फल की ओर अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर किन डिंगलिंग को गुस्सा आ गया। उसने अपने दांत पीस लिए। वो गुस्से में थी। मैं इन भिन्न मनुष्यों की हड्डियों को पीसकर राख बना दूंगी। मैं उन सभी को मार डालूंगी। दो स्वर्ग गठबंधन के फू इमोर्टल्स बहुत मजबूत नहीं थे, लेकिन उनके पास संख्या थी और अभी हेवनली कोर्ट की कमजोरी उनके जनशक्ति की कमी थी। चिंता मत करो, कई प्रकार के मानव फू अमर हैं, लेकिन वे सभी कायर हैं। जब तक हम इनमें से कई आक्रमणकारियों को मारने के लिए एक व्यक्ति को भेजते हैं, वे अपना मनोबल खो देंगे और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। प्रिंस फैंग जियान ने सुझाव दिया। कौन ले सकता है कार्य? किन डिंग लिंग ने जल्दी से पूछा। चे वेई ने अपने कार्यों से उत्तर दिया। वह प्रकाश की एक चमक में बदल गया और अमर फू हाउस से क्यूई फसल फल की ओर उड़ गया। मर जाओ। वह एक महान बाज की तरह उड़ गया। उसने घातक चालें चलाई जो बेहद शक्तिशाली थी। उसकी ताकत का विरोध नहीं किया जा सकता था। ये कौन सी हत्यारी चाल है? दो प्रकार के मानव फू इमोर्टल्स में से एक गंभीर रूप से घायल हो गया, दूसरे की मौके पर ही मौत हो गई। निर्णायक क्षण में चे वेई ने उत्कृष्ट युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया। दोनों पक्ष समान रूप से चौंक गए। आखिरकार उसने 8वीं श्रेणी के साधना स्तर वाले दो प्रकार के मानव गू इमोर्टल्स को हरा दिया था। वह हत्यारा कदम बिल्कुल नए रास्ते से लिया गया लगता है। बहुत भयानक। इससे पहले कि हम इसकी पृष्ठभूमि समझ सकें, अगर मैं उस पर हमला करूंगा तो मैं निश्चित रूप से उसके ब्लेड से दो हिस्सों में बंट जाऊंगा। आइए इसके बजाय हेनरी फैंग के आक्रमण की प्रतीक्षा करें। दो स्वर्ग गठबंधन के फू इमोर्टल्स झिझक रहे थे। उन्होंने आगे बढ़ना बंद कर दिया। ये बेकार कचरा। ड्रैगन पैलेस की गहराई में वू शुआई के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। महत्वपूर्ण क्षण में ये भिन्न मानव फू अमर पूरी तरह से बेकार थे। वे तोप का चारा बनने के योग्य भी नहीं थे, लेकिन वू शुआई इसके लिए तैयार था। उसने अपना हाथ लहराया। लड़ने की आपकी बारी। 4 शख्सियतों ने ड्रैगन पैलेस से उड़ान भरी। वे 4 ड्रैगन जनरल झांगिन, ग्रैनी रोन, यांग जीहे और ओल्ड मैन बेई फैंग थे, जिन्होंने शिमियाओ की जगह ली।
ये 4 रैंक 8 फू इमॉर्टल्स ड्रैगन पैलेस द्वारा गुलाम बनाए गए थे। उनमें पूर्ण निष्ठा थी और वे मृत्यु से नहीं डरते थे। वे 4 अलग अलग दिशाओं में विभाजित हो गए और आगे बढ़ गए। भले ही चेवेई मजबूत था, वह केवल एक व्यक्ति को रोक सकता था। मेरी रक्षा करो, क्यूईसी पूर्वज ने किन डिंग लिंग को प्रेषित किया। अब एक महत्वपूर्ण क्षण है, अगर हम यहाँ रुकते हैं तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। किन डिंग लिंग लगभग अपने दांत पीसना चाहती थी जब तक कि वे टूट न जाएं। 3 ड्रैगन जनरल क्यूई हार्वेस्ट फल के बहुत करीब थे। उसे जोखिम उठाना पड़ा और उन्हें रोकने के लिए इमोर्टल गू हाउसेस को जुटाना पड़ा। उसी समय ड्रैगन जनरलों का विरोध करने के लिए 2 फू इमोर्टल्स ने इमोर्टल फू हाउस से उड़ान भरी। दहाड़, ठीक उसी समय जब हेवनली कोर्ट ड्रैगन पैलेस के छोर पर 4 ड्रैगन जनरलों को रोकने में कामयाब रहा, उसने रुवान डैन को रोकने के लिए बल लगाया। इस अवसर का उपयोग करते हुए डी जैंग शेंग ने शबी 95 को दूर धकेल दिया, क्योंकि वह आगे बढ़ता हुआ क्यूई फसल के फल तक पहुंचने में कामयाब रहा। डी जैंग शेंग ने अपना मुंह खोला और हरी क्यूई की धारा उगल दी। हरी क्यूई ने अमर संरचना को तोड़ दिया और क्यूई फसल के फल पर प्रहार किया। क्यूई फसल का फल तीव्रता से हिल गया। क्यूईसी पूर्वज की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने मुंह से खून उगल दिया। हत्यारा कदम रोक दिया गया। ऐसा लग रहा था कि उसे बड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा है। अरे नहीं, हेवनली कोर्ट के अमरों के भाव बदल गए। हम सफल हुए। वू शुआई के अधीनस्थ खुश होने लगे, उनका मनोबल बढ़ गया। क्यूई फसल का फल क्षतिग्रस्त हो गया, इसने हेवनली कोर्ट को प्रभावित किया। स्वर्गीय दरबार की भूमि फट गई, पृथ्वी की खाइयां प्रकट हो गईं, पृथ्वी क्यूई गड़गड़ाने लगी, स्वर्ग क्यू हिल गया, अनगिनत बादलों और हवा के झोंकों से आकाश अस्त व्यस्त हो गया। दरार दरार, हेवनली कोर्ट की ऊपरी दीवार दरकने लगी, दीवार के बड़े टुकड़े गिर गए और बड़े छेद बन गए जो बाहरी दुनिया से जुड़ गए। यहाँ तक कि भाग्य युद्ध ने भी स्वर्गीय न्यायालय को इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया। क्यूई फसल फल की उपस्थिति ने स्वर्गीय न्यायालय में एक घातक कमजोरी पैदा कर दी। मर जाओ। चे वे क्रोधित थे, उनका बायां हाथ ब्लेड की तरह था, उनका दाहिना हाथ भाले की तरह था। दोनों हाथ आगे बढ़े क्योंकि 2 सुनहरी चांदी की रोशनी ने यांगजी को छेद दिया। यांगजी वह मर गया। वू शुआई ने जोर से हंसते हुए चिल्लाया, आज वह दिन है जब स्वर्गीय न्यायालय को विनाश का सामना करना पड़ेगा। किन डिंग लिंग की पलकें फड़क गईं। भले ही वो शुआई के पक्ष को अधिक नुकसान हुआ, लेकिन वह इसके बारे में गलत नहीं था। अपनी सबसे बड़ी कमजोरी क्यूई फसल फल के साथ वू शुआई ने इस लड़ाई में पहल की थी। स्वर्गीय न्यायालय संकट का सामना कर रहा है, हमें क्या करना चाहिए? यहाँ तक कि किन डिंग लिंग जैसा व्यक्ति भी इस समय खोया हुआ महसूस कर रहा था। अपनी हानि की भावना के बीच उसे डर भी महसूस हुआ। मुझे मत बताओ कि स्वर्गीय न्यायालय मेरे हाथों नष्ट हो जाएगा। ठीक इसी समय क्यूईसी पूर्वज ने उसे बताया, स्थिति काफी गंभीर है, हमें जोखिम लेने की जरूरत है। किन डिंग लिंग ने अवचेतन रूप से उत्तर दिया, कौन सा जोखिम? इससे पहले मेरा क्यूई पथ इमोर्टल फू नष्ट हो गया था। मैं नहीं कर सकता क्यूई हार्वेस्ट फल को खत्म करने के लिए पिछली विधि का लंबे समय तक उपयोग करे। लेकिन मैंने एक घातक चाल बनाई थी जो अधूरी है। इससे क्यूई हार्वेस्ट फल अस्थायी रूप से सिकुड़ सकता है। क्यूईसी पूर्वज ने कहा। किन डिंग लिंग की आंखें चमक उठी। उसने इस निराशाजनक स्थिति में आशा देखी। उसने तुरंत कहा, पूर्वज कृपया इसका उपयोग करें। जब तक हम इस संकट से उभरेंगे, हेवनली कोर्ट आपको निराश नहीं करेगा। हेवनली कोर्ट की सबसे बड़ी समस्या अब क्यूई फसल का फल था। ये बहुत बड़ा था, पर्वत श्रृंखला की तरह ये घातक चालों के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य था। लेकिन अगर यह सिकुड़ जाए तो इसकी सुरक्षा करना बहुत आसान हो जाएगा। हमें तेज होने की जरूरत है। ये हत्यारा कदम पूरा नहीं हुआ है। मैं केवल कुछ समय के लिए रुक सकता हूँ। क्यूई सागर के पूर्वज ने क्यूई फसल फल की ओर उड़ते हुए कहा। जब वह उससे टकराने वाला था, तो वह मानव आकार की क्यूई धारा में बदल गया जो क्यूई हार्वेस्ट फल में विलीन हो गई। क्यूई फसल का फल हिल गया, जैसा कि अपेक्षित था, वह सिकुड़ने लगा।
कुछ समय की सांस के बाद यह एक पर्वत श्रृंखला जैसे आकार से एक घोड़ा गाड़ी के आकार में बदल गया। इस बदलाव ने हेवनली कोर्ट गू इमॉर्टल्स को आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन साथ ही खुश भी किया। एक अमर फू हाउस नीचे उड़ गया और क्यूई हार्वेस्ट फल के ऊपर तैरने लगा। इसने प्रकाश का एक भव्य स्तंभ निकाला जिसने पूरे क्यूई हार्वेस्ट फल को ढक दिया। वू शुआई की ओर से जानलेवा चालों की बरसात हुई, लेकिन वे प्रकाश के स्तंभ को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सके। डी जैंग शेंग और ड्रैगन पैलेस फिर से पहुंचे। उन्हें रोकें, किन डिंग लिंग चिल्लाया, लेकिन उनकी स्थिति बहुत निष्क्रिय थी। उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्यूई हार्वेस्ट फल फिर से सिकुड़ गया। ये घोड़ागाड़ी से सामान्य लौकी के आकार का हो गया। ये देखकर कि वे फिर से हारने वाले थे, किन डिंग लिंग ने तुरंत पूछा, पूर्वज, क्या आप क्यूई फसल के फल को दूर ले जा सकते हैं? क्यूईसी पूर्वज ने कमजोर ढंग से उत्तर दिया, ये पहले से ही मेरी सीमा है। मैंने डेमन इमोर्टल क्यूई जू की पुनरुद्धार विधि पर शोध किया। मैं केवल फल को छोटा कर सकता हूं, लेकिन मैं इसे हिला नहीं सकता। यह विधि केवल बेतरतीब ढंग से बनाई गई है, ये पूर्ण नहीं है। आपको शीघ्र ही कोई समाधान सोचने की आवश्यकता है। किन डिंग लिंग पहले से ही विचारों से बाहर थी। वह मूल रूप से यहाँ 10 महान प्राचीन संप्रदायों के सदस्यों को लड़ने के लिए भेजना चाहती थी, लेकिन हेवनली कोर्ट का सेंट्रल हेवन गेट, जो सदस्यों को तैनात कर सकता था, भाग्य युद्ध के दौरान फेरीजी वे द्वारा नष्ट कर दिया गया था। लेकिन अगले ही पल मौलिक क्यूई दीवार टूट गई। अनगिनत क्यूई धाराएं डी जैंग शेन के शरीर पर आ गिरी। डी जैंग शेन की युद्ध शक्ति में तेजी से गिरावट आए, इसके खतरे का स्तर कम हो गया। ये प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमोर्टल वेनरेबल की बैकअप विधि थी। इसका उपयोग भाग्य युद्ध के दौरान फैंग युआन पर किया गया था। उस समय फैंग युआन इससे अलग नहीं हो सका। लिमिटलेस दानव आदरणीय को इन क्यूई धाराओं को रोकने में मदद करने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी, लेकिन अब शतरंज का खेल समाप्त हो गया था। 2 आदरणीय लोगों के चित्र चले गए थे। ऐसा कुछ भी नहीं था जो डी जैंग शेन की मदद कर सके। एक पल में डी जैंग शेन को शबी 95 द्वारा दबा दिया गया था। हेवनली कोर्ट का संकट अस्थायी रूप से कम हो गया था। वू शुआई की ओर से उन्होंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण युद्ध शक्ति खो दी। ड्रैगन पैलेस को आगे आना पड़ा और स्वप्निल हल्के धुएं का उपयोग करना पड़ा, क्योंकि हेवनली कोर्ट के पास इसका मुकाबला करने का कोई रास्ता नहीं था। ड्रैगन पैलेस की राक्षसी शक्ति बढ़ गई। ऐसा नहीं चल सकता। आखिरकार हमारे स्वर्गीय न्यायालय में चरम युद्ध शक्ति वाले लोगों की कमी है। किन डिंग लिंग ने अपने दांत पीस लिए। यदि ड्यूक लॉन्ग यहाँ होता तो ये दुश्मन इतनी क्रूरता से कैसे कार्य कर सकते थे? क्यूईसी एंसेस्टर के पास चरम युद्ध शक्ति भी थी, लेकिन उसे हत्यारे की चाल की विफलता के कारण प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। वह स्वर्गीय न्यायालय का सदस्य भी नहीं है। वह हमारे लिए मौत तक क्यों लड़ेगा? जब किन डिंग लिंग इस बारे में सोच रहा था, क्यूईसी पूर्वज ने फिर से संचार किया। अब सबसे बड़ी कुंजी क्यूई हार्वेस्ट फल से छुटकारा पाना है। जब तक इसे हटा दिया जाता है, हम बिना किसी चिंता के आक्रामक हो सकते हैं। अभी भी उम्मीद बाकी है। मेरी हत्यारी चाल को पूरा करने के लिए केवल अंतिम भाग की कमी है। सफलता की उच्च संभावना है। किन डिंग लिंग का दिल कांप उठा। तुम्हें क्या चाहिए? क्यूईसी पूर्वज ने उत्तर दिया, मुझे स्वर्गीय न्यायालय के स्वर्ग पथ के सच्चे अर्थ की आवश्यकता है। मुझे अपने स्वर्ग पथ प्राप्ति के स्तर को बढ़ाने और क्यूई फसल फल से छुटकारा पाने के लिए तेजी से पूर्ण हत्यारा कदम की संकल्पना करने की आवश्यकता है। रिवरेंड इंसानिटी अध्याय 2028 स्वर्ग पथ अनुसंधान परिणाम। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 2028 स्वर्ग पथ अनुसंधान परिणाम। ये सुनने के बाद कि क्यूईसी पूर्वज स्वर्ग का सही अर्थ चाहते थे, किन डिंग लिंग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, भले ही स्वर्गीय न्यायालय की नींव गहरी है, हमने स्वर्ग पथ का सही अर्थ कभी नहीं देखा और न ही सुना है। ओह, ऐसा क्यों है? क्यूईसी पूर्वज ने पूछा। क्योंकि कोई भी स्वर्ग पथ की खेती नहीं कर सकता है। यदि इसकी खेती की जा सकती है तो हमारा स्वर्गीय न्यायालय भाग्य गु का उपयोग करने के लिए हेवन ओवरसीइंग टॉवर क्यों बनाएगा?
किन डिंग लिंग के शब्द गहरी भावनाओं से भरे हुए थे। कोई भी गु इमोर्टल स्वर्ग पथ की खेती नहीं कर सका, इसलिए स्वर्ग पथ का सच्चा अर्थ कभी अस्तित्व में नहीं था। फू इमोर्टल के लिए सच्चे अर्थ को पीछे छोड़ना आसान नहीं था। सच्चे अर्थ, ज्ञान मार्ग और नियम मार्ग को छोड़ना सबसे बड़ी आसानी थी। जहां तक अन्य रास्तों की बात है, उन्हें अपने वास्तविक अर्थ को पीछे छोड़ने के लिए इन रास्तों की नकल करने के एक निश्चित स्तर तक पहुंचना था। उदाहरण के लिए, लंबे बालों वाले पूर्वज का शोधन पथ सही अर्थ या रेकलेस सैवेज का परिवर्तन पथ सही अर्थ। किन डिंग लिंग का जवाब सुनने के बाद फैंग युआन को निराशा महसूस नहीं हुई। वह तैयार होकर आया था। उसका अनुरोध वास्तव में हेवनली कोर्ट की नींव के प्रति उसकी जांच थी। अगर आखिरकार उनके पास ये होता तो क्या होता? स्वर्गीय न्यायालय का स्वर्ग पथ का सही अर्थ न होना अप्रत्याशित नहीं था। क्यूईसी पूर्वज फैंग युआन ने गहरी आह भरते हुए किन डिंग लिंग को बताया, तब कोई उम्मीद नहीं है। मैं केवल बाहर आ सकता हूं और इन भिन्न मनुष्यों को मारने के लिए हेवनली कोर्ट के साथ लड़ सकता हूं। किन डिंग लिंग तुरंत चिंतित हो गया। क्यूई हार्वेस्ट फल हेवनली कोर्ट की घातक कमजोरी थी। वे अभी भी गतिरोध बनाए रख सके, इसका कारण ये था कि क्यूईसी पूर्वज ने फल को छोटा बना दिया था। एक बार जब वह जाने देता है और ये पहाड़ के आकार में लौट आता है, तो हेवनली कोर्ट एक कठिन स्थान पर होगा। स्थिति को बदलना कठिन होगा। किन डिंग लिंग को अब भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा था। उसका कुछ दबाव शत्रुओं से आया, लेकिन कुछ दबाव उसके भीतर से आया। भाग्य युद्ध के बाद अमर कब्रिस्तान को भारी क्षति हुई। हेवनली कोर्ट की नींव कम हो गई। किन डिंग लिंग को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ी और हेवनली कोर्ट के सभी मामलों का प्रबंधन करना पड़ा, जो विनाश के कगार पर था। उसने इन दिनों कड़ी मेहनत की। उसने अपना सब कुछ दे दिया। उसने स्वर्गीय न्यायालय के लिए अपना शरीर और मन लगा दिया। इसके पूर्व गौरव को बहाल करने की कोशिश की। अन्य स्वर्गीय न्यायालय के सदस्यों के समान किन डिंग लिंग को स्वर्गीय न्यायालय से संबंधित होने की तीव्र भावना थी। लेकिन अब दुश्मन अचानक हमला कर रहे थे। उनके पास क्यूई फसल फल की घातक कमजोरी भी थी। किन डिंग लिंग को एक बड़ा खतरा महसूस हुआ। क्या इस लड़ाई में हेवनली कोर्ट नष्ट होने वाला था? क्या इसका बचाव करने में उसकी विफलता के कारण, क्या वह हेवनली कोर्ट के इतिहास की सबसे बड़ी पापी होगी? गड़गड़ाहट। तीव्र युद्ध जारी रहा। ड्रैगन पैलेस ने निर्बाध रूप से तोड़फोड़ की। किन डिंग लिंग ने स्थिति की कमान संभाली, युद्ध के मैदान का निरीक्षण किया, लोगों को संगठित किया और क्यूईसी पूर्वज के साथ संवाद किया। आंतरिक और बाहरी दोनों खतरों के साथ दबाव उसे जुआ खेलने के लिए प्रेरित कर रहा था। क्यूईसी, हार मत मानो। भले ही स्वर्गीय न्यायालय में स्वर्ग पथ का सही अर्थ नहीं है, हमारे पास प्रचुर स्वर्ग पथ अनुसंधान परिणाम है। मैं उन्हें तुम्हें सौंप दूंगा। किन डिंग लिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के क्यूई सागर पूर्वज के लिए एक सूचना पथ अमरफू पारित किया। मेरी योजना सफल हुई। फैंग युआन को ये सूचना पथ इमोर्टल गु प्राप्त हुआ। उसने तुरंत इस पर ध्यान देते हुए अपने दिल में गहरी आह भरी। शानदार, अद्भुत, आश्चर्यजनक। हेनरी फैंग ने केवल एक छोटा सा हिस्सा देखा, लेकिन उसकी आंखें तेज रोशनी से चमक उठी। उसने अपने दिल में लगातार इसकी प्रशंसा की। पिछले 3 मिलियन वर्षों से हेवनली कोर्ट दुनिया में नंबर 1 मानव शक्ति बन गया है। इन वर्षों में उन्होंने शुरू में स्वर्ग की इच्छा का पालन किया, बाद में इसका विरोध करने की कोशिश की, इसके बाद स्वर्ग की इच्छा को बदल दिया और स्वर्गीय दाव के साथ हस्तक्षेप किया। उनके स्वर्ग पथ अनुसंधान परिणाम प्रचुर थे। उन्होंने निस्संदेह दुनिया में सबसे अधिक प्रगति की थी। फेट गु एक स्वर्ग पथ अमर गु था। इसका उपयोग कोई भी नहीं कर सकता था। लेकिन हेवनली कोर्ट ने जबरन हेवन ओवरसीन टॉवर बनाया और भाग्य गु की ताकत का एक हिस्सा हासिल कर लिया। उनके पिछले जीवन के 500 वर्षों में स्पेक्ट्रल सोल ने स्वर्गीय न्यायालय में घुसपैठ क्यों की? कारणों का एक बड़ा हिस्सा स्वर्ग पथ अनुसंधान परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करना था। लिमिटलेस दानव आदरणीय ने स्टार तारामंडल की इच्छा से दांव लगाने और शतरंज का खेल आयोजित करने का फैसला क्यों किया?
क्या ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह हेवनली कोर्ट के हेवन पथ अनुसंधान का उपयोग करना चाहता था क्रेज डेमन गुफा के भीतर उसकी योजना में मदद करने के लिए परिणाम, और अब वे फैंग युआन के हाथों में समाप्त हो गए। हेनरी फैंग ने उनकी ओर देखा, उसका दिल कांप उठा। उसने दो कातिलाना चालें देखी। एक को स्वर्ग मानव संवेदना का नाम दिया गया था, दूसरे को स्वर्ग के कार्य को निष्पादित करने वाला मानव कहा गया था। वे दोनों स्टार नक्षत्र अमर आदरणीय द्वारा बनाए गए थे। स्वर्ग मानवीय अनुभूति ने फू इमोर्टल की इच्छा को स्वर्ग की इच्छा के साथ बातचीत करने और विलय करने की अनुमति दी। स्वर्ग के कार्य को निष्पादित करने वाला मानव स्वर्ग मानव संवेदना की नींव पर बनाया गया था। इसने एक निश्चित सीमा तक स्वर्ग की इच्छा को बदलने के लिए फू अमर को अनुमति दी। सटीक रूप से इन दो हत्यारी चालों के कारण स्टार तारामंडल की इच्छा हस्तक्षेप कर सकती है और स्वर्ग की इच्छा को प्रभावित कर सकती है। वह भाग्य फू को नियंत्रित करने के लिए स्वर्ग की इच्छा को भी बदल सकती है और स्वर्गीय न्यायालय को 3 मिलियन वर्षों के लिए एक निर्णायक शासन करने की अनुमति दे सकती है। समाधान इसी में है। हेनरी फैंग ने गहराई से महसूस किया कि ये दो घातक चालें उसकी वर्तमान दुर्दशा से बाहर निकलने की कुंजी थी। उसने अब हेवनली कोर्ट में आने और किन डिंग लिंग को धोखा देने का जोखिम उठाया। यह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए था, जो अंततः हासिल हो गए। QEC, मुझे आश्चर्य है कि क्या ये शोध परिणाम आपको हत्यारा कदम पूरा करने में मदद कर सकते हैं। तीव्र युद्ध के दौरान किन डिंग लिंग ने पूछा। फैंग युआन ने खांसते हुए कहा, आपके स्वर्ग पथ अनुसंधान के परिणाम मेरे लिए काफी मददगार है, लेकिन अभी एक घातक चाल को संशोधित करने में जोखिम है। मैं चाहता हूं कि आप लड़ें और समय के लिए रुकें, मुझे जितना संभव हो उतना समय दें। किन डिंग लिंग ने अपने दांत पीसते हुए कहा, पूर्वज, आपको तेज होने की जरूरत है, हम केवल अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं। सबसे खराब स्थिति में हमें हेवनली कोर्ट को छोड़ना होगा और इसके बजाय गु इमॉर्टल्स को बचाना होगा। उसने सबसे खराब स्थिति के लिए पहले से ही योजना बना ली थी। फैंग युआन ने पढ़ना जारी रखा। दो हत्यारी चालों के बाद वे अवधारणाएं आई जो स्टार कॉन्स्टेलेशन इमोर्टल वेनेरेबल के साथ आईं। फैंग युआन ने उन्हें देखा और गहरा ज्ञान प्राप्त किया। मेरी इच्छा स्वर्ग की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, स्वर्ग की इच्छा मेरी इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। तो बस इतना ही, बस इतना ही। हेनरी फैंग स्थिर रहे क्योंकि उन्होंने इस जानकारी को समझने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपने क्लोन वू शुआई को हेवनली कोर्ट के खिलाफ लड़ने के लिए दो स्वर्ग गठबंधन का नेतृत्व जारी रखने की अनुमति दी। प्राइमर्डियल ओरिजिन की पद्धति के कारण डी ज़ेंग शिंग अब उतना मजबूत नहीं था। रुवान डैन ने इसे दबा दिया। जहां तक शबी 95 का सवाल है, ये ड्रैगन पैलेस का विरोध करने वाली ताकत का हिस्सा बनने के लिए पहले से ही रक्षात्मक रेखा में फिर से शामिल हो गया था। वू शुआई के नियंत्रण में ड्रैगन पैलेस ने युद्ध के मैदान में बिना किसी बाधा के आक्रमण किया। हेवनली कोर्ट इसकी शक्ति से बहुत परेशान था, लेकिन दूसरी ओर दो स्वर्ग गठबंधन के फू इमॉर्टल्स को दबा दिया गया था। वे प्रत्येक हेवनली कोर्ट गु इमॉर्टल्स के समान शक्तिशाली नहीं थे। स्वर्गीय न्यायालय के सदस्यों की तुलना में उनमें ताकत की कमी थी। केवल दो लोगों के पास समान युद्ध शक्ति थी। वे दो उप गठबंधन नेता थे, आइस क्रिस्टल इमोर्टल मोनाक और जियो हेजियान। जहां तक स्पेक्ट्रल सोल की बात है, जो लेडी कोल्ड ऐश होने का नाटक कर रहा था, उसने खुद को छुपाना जारी रखा। सतह पर वह सख्त लड़ाई कर रहा था और मजबूत प्रतिरोध करने में असमर्थ था। यह एक प्रमुख अवसर है। फेरी जी वेई, सभी को लाएं और स्वर्गीय न्यायालय में लड़ाई में भाग ले। स्पेक्ट्रल सोल ने निर्देश दिए। फैंग युआन हेवनली कोर्ट में है, मैं उससे हेवनली कोर्ट के सदस्यों और QEC पूर्वज को मार डालूंगा। फेरी जी वेई ने निर्देश प्राप्त किए और पूछा, क्या हम दीर्घायु स्वर्ग के समूह को शामिल करते हैं? क्या हम उन्हें स्वर्गीय न्यायालय की स्थिति के बारे में बताते हैं? फेरी जी वेई ने केवल फैंग युआन के स्थान का अनुमान लगाया था। बिंग साई चुवान को भी इसके बारे में पता था, लेकिन वह हेवनली कोर्ट की वर्तमान स्थिति के बारे में नहीं जानता था। उसने सिर्फ सोचा था कि वे सतर्क थे। उस स्थिति में बिंग साई चुवान को फैंग युआन के स्थान की जानकारी छुपाने की आवश्यकता होगी।
भले ही वह उन्हें एक दूसरे से लड़ने देना चाहता था, अगर हेवनली कोर्ट हेनरी फैंग को पकड़ लेता है या मार देता है, तो वे उसकी सारी विरासत और अमर गू हासिल कर लेंगे। क्या इससे उन्हें फायदा नहीं होगा? इस प्रकार बिंग साइचुआन की योजना स्पेक्ट्रल सोल के पक्ष के साथ काम करना जारी रखना और अगली बार हेवनली कोर्ट पर एक साथ हमला करने की कोशिश करना था। स्पेक्ट्रल सोल ने भाग्य युद्ध के दौरान जॉइंट सन के हमले को याद किया और ठंडे स्वर में कहा, उसने संकोच नहीं किया, उन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है, यह उनसे छिपाओ, आपका समूह अकेले आएगा। इस प्रकार फेरी जीवेई ने कुछ नहीं कहा। बिंग साइचुआन के समूह को छोड़ने के बाद उनका समूह हेवनली कोर्ट की ओर चला गया। हेवनली कोर्ट क्षतिग्रस्त हो गया और द्वार की दीवार टूट गई, यह बाहरी दुनिया से जुड़ गई। फेरी जीवेई और बाकी लोग बहुत जल्दी अंदर आ सकते थे। फेरी जीवेई का समूह स्थिति को बदल नहीं सकता है, हमें अधिकतम प्रभाव डालने से पहले तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि दोनों पक्षों को आपसी नुकसान न हो जाए। वर्णक्रमीय आत्मा पर विचार किया गया। उनके लिए सबसे अच्छा मामला वू शुए और हेवनली कोर्ट के लिए एक दूसरे की लड़ाई की ताकत को कमजोर करना था। तब तक अगर उसने कार्रवाई की तो उससे भारी लाभ होगा। लेकिन उस बदमाश फैंग युआन ने कुछ क्यों नहीं किया? स्पेक्ट्रल सोल ने ड्रैगन पैलेस का अवलोकन किया। उसी समय हेवनली कोर्ट के एक इमोर्टल गू हाउस ने उस पर हमला किया। स्पेक्ट्रल सोल ने अपने हत्या के इरादे को रोक दिया। उसने लगातार पीछे हटते हुए आत्मा जानवरों के एक समूह को छोड़ दिया। शांत रहने के लिए उसने इंतजार करने और सहने का फैसला किया। लेकिन यह इमोर्टल गू हाउस उसके लिए आया और उसने एक मारक चाल का इस्तेमाल किया। गहन प्रकाश की एक किरण स्पेक्ट्रल सोल की ओर चली गई। स्पेक्ट्रल सोल का दिल झिझकते हुए कांप उठा। उनमें इसे चकमा देने की क्षमता थी, लेकिन लेडी कोल्ड ऐश ऐसा नहीं कर पाई। कोई विकल्प नहीं था। उसने अमर गू हाउस को अवरुद्ध करने और समय के लिए रुकने के लिए आत्मा जानवरों के एक और समूह को छोड़ दिया। मरना चे वे अचानक लेडी कोल्ड ऐश के पीछे प्रकट हुए। उनका शरीर सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। उनकी आभा ब्लेड की तरह तेज थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे धमकाना आसान है? स्पेक्ट्रल सोल बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन उसने ऐसा कार्य जारी रखने का निर्णय लिया। बूम! चे वेई का हमला लेडी कोल्ड ऐश पर हुआ। वह मुंह से खून निकालते हुए जमीन पर गिर पड़ी। लेडी कोल्ड ऐश की आभा तब तक लगातार कमजोर होती गई जब तक वह पूरी तरह से शांत नहीं हो गई। मृत! मैंने एक और को मार डाला। चे वेई को स्पेक्ट्रल सोल का एहसास नहीं हुआ। वह अमर गू हाउस में युद्ध के मैदान के अन्य क्षेत्रों की ओर उड़ गया। स्पेक्ट्रल सोल एक लाश की तरह जमीन पर पड़ा रहा, हिल नहीं रहा था और मृत होने का नाटक कर रहा था। बूम बूम बूम! जमीन पर उतरने के थोड़ी देर बाद अमर हत्यारी चालों की एक श्रृंखला बिजली में बदल गई। जैसे ही वे नीचे गिर गईं, स्पेक्ट्रल सोल के शरीर के चारों ओर विस्फोट हो गया। लेडी कोल्ड ऐश जलकर राख हो गई। उसका आधा मांस पक गया और उससे मांस की सुगंध आने लगी। मैं सह लूंगा। स्पेक्ट्रल सोल ने अपने दांत पीस लिए। बम! तेज आवाज के साथ डी जैंग शेंग भी गिर गया। वो स्पेक्ट्रल सोल के ऊपर जा गिरा। इसके बाद रुवान डैन ने डी जांग शेंग की ओर उड़ान भरी और उत्साह से चिल्लाया, हमला 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 हमला! बम बम बम! जमीन तेजी से हिली। स्पेक्ट्रल सोल की लगभग सभी हड्डियां कुचल गईं। मैं सह लूंगा। डी जांग शेंग और रुवान डैन उड़ गए। जल्द ही एक अमर गू हाउस आ गया। ये ड्रैगन पैलेस था। अमर हत्यारी चाल स्वप्निल हल्का धुआं। वू शुआई ने एक स्वप्न पथ हत्यारी चाल का इस्तेमाल किया और किन डिंग लिंग का लगातार पीछा किया। किन डिंग लिंग ने तेजी से हमले को चकमा दिया। स्वप्निल धुआं हत्यारा कदम समय पर नहीं घूम सका। ये स्पेक्ट्रल सोल पर उतरने वाला था। वर्णक्रमीय आत्मा! बहुत हो गया। अगले ही पल वह अपना हाथ लहराते हुए अचानक उठ खड़ा हुआ। काली क्यूई पूरे युद्ध क्षेत्र में व्याप्त हो गई। हुश! जमीन हिल गई, पहाड़ गड़गड़ाने लगे। प्रभाव से वहां मौजूद सभी फू इमोर्टल्स उड़ गए। रिवरेंट पागलपन अध्याय 2029 स्थिति क्या है? आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 2029 स्थिति क्या है?
क्या क्या स्थिति है? जैसे ही काली क्यूई बढ़ी, जियो हे जियान को अपने चेहरे पर सदमे के साथ पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने वह क्षण देखा जब लेडी कोल्ड ऐश को चेवेई ने मार डाला था। उसे उस पर थोड़ी दया आ गई, ये सोचने के लिए कि जल्द ही वह वास्तव में पुनर्जीवित हो जाएगी। क्या वह पहले मरने का नाटक कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य के कारण स्वप्न पथ हत्यारा चाल लगभग उस पर हावी हो गई थी, इसलिए उसे जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन लेडी कोल्ड ऐश में इतनी युद्ध शक्ति क्यों है? न केवल जियो हे जियान हैरान था, अन्य फू इमॉर्टल्स को भी यही संदेह था। लेकिन स्वर्गीय न्यायालय की तुलना में दो स्वर्ग गठबंधन भी खुशी से भरा था। आखिरकार भले ही लेडी कोल्ड ऐश अपनी ताकत को गहराई से छुपा रही थी, फिर भी वह उनमें से एक थी। उस हित में ड्यूक लॉन के समान शक्ति है। क्या लेडी कोल्ड ऐश ड्यूक लॉन के स्तर की कोई है? मैं इस पर विश्वास करने से इनकार करता हूँ। हेवनली कोर्ट की ओर से एक फू इमोर्टल फिर से उड़ गया। यह कोई और नहीं बल्कि चेवेई था, जो इस लड़ाई में महान शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। चेवेई ने लेडी कोल्ड ऐश की ओर उड़ान भरी। सभी प्रकार के संकेतों से पता चला कि पहले वाला कदम लेडी कोल्ड ऐश का तुरुप का इक्का था, इसे अक्सर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। मर जाओ। लेडी की ओर उड़ते ही चेवेई का शरीर सुनहरी रोशनी से चमक उठा, ठंडी राख एक दुर्घटनाग्रस्त उल्का की तरह। साथ ही युद्धभूमि से दूर कहीं भूमिगत भी। स्वर्गीय न्यायालय के दो सदस्य अभी भी घृणा गू को बलपूर्वक परिष्कृत करने का प्रयास कर रहे थे। रेड हॉट ट्रैवलर ने संरचना को नियंत्रित किया, जबकि किंग चाओ एक मूर्ति की तरह स्थिर रहा। प्रतिमा के भीतर से 9 आध्यात्मिक परियों की आवाज आए, हमारा काम लगभग पूरा हो चुका है, बस कुछ और मिनटों में हम नफरत को पूरी तरह से परिष्कृत कर देंगे गो। एक बार जब उसने ऐसा कहा तो किंग चाओ की धुंधली आंखें खुल गईं, उसकी आंखों से अंतहीन खून की लाल रोशनी निकलने लगी। क्या चल रहा है? 9 आध्यात्मिक परियां सदमे में चिल्ला उठी। क्या हुआ? रेड हॉट ट्रैवलर ने अमर सार को स्थापित करते हुए अमर गठन की शक्ति को बढ़ाते हुए पूछा। लेकिन किंग चाओ का शरीर अधिक तीव्रता से कांपने लगा। ये नफरत है गू? अरे नहीं। 9 आध्यात्मिक परी अचानक चिल्लाई। वह प्रकाश की चमक की तरह किंग चाओ के शरीर से उड़ गई। गर्जन। किंग चाओ को आजादी मिल गई। वह आकाश की ओर दहाड़ने लगा। उसकी आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी, जोरदार धमाके के साथ। बूम। अगले ही पल किंग चाओ ने संरचना से बाहर निकलकर सतह की ओर उड़ान भरी और अपने पीछे एक क्षतिग्रस्त संरचना और 2 बेहद चौंका देने वाले हेवनली कोर्ट रैंक 8 फू इमॉर्टल्स को छोड़ दिया। रेड हॉट ट्रैवलर, जो गठन को नियंत्रित कर रहा था, को काफी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। उसने तुरंत गिरती हुई 9 आध्यात्मिक परी की सहायता की और पूछा, किंग चाओ युद्ध के मैदान में उड़ गया है, दुनिया में क्या हुआ? 9 आध्यात्मिक परी अभी भी अचंभे में थी। उसने अनिश्चितता में कहा, हो सकता है कि मैंने गलत तरीके से देखा हो, लेकिन उस पल में 8वीं रैंक की अमरफू से नफरत भयानक शक्ति के साथ फूट पड़ी। इसमें रैंक 9 अमरफू की आभा का एक निशान था। इस समय युद्ध क्षेत्र ने पहले ही अपना ध्यान ड्रैगन पैलेस और क्यूई हार्वेस्ट फल से हटाकर लेडी कोल्ड ऐश पर केंद्रित कर दिया था। लेडी कोल्ड ऐश का हमला बहुत शक्तिशाली था। इसने सभी फू इमॉर्टल्स को चौंका दिया। चेवेई उनसे पहले पहुंची। लेडी कोल्ड ऐश ने केवल ठंडी खर्राटे ली, क्योंकि उनका शरीर ऊपर उड़ गया और ड्रैगन पैलेस की ओर बढ़ने पर काली रोशनी में बदल गया। उसी समय लेडी कोल्ड ऐश तेज आवाज में चिल्लाई, फैंग युआन, अब हमारे लिए हिसाब बराबर करने का समय आ गया है। स्पेक्ट्रल सोल का सीधा विचार था, चूंकि फैंग युआन नहीं आ रहा था, इसलिए वह उसे मजबूर कर देगा। अब समय अलग था। भाग्य युद्ध के दौरान स्पेक्ट्रल सोल बहुत कमजोर था। वह केवल फेरी जीवेई और ओल्ड मैन झेंग युआन की ताकत का उपयोग करके बच सकता था और स्वस्थ हो सकता था। लेकिन अब उसने पहले ही अपनी काफी ताकत हासिल कर ली थी। वह अब कमजोर नहीं था। क्या चल रहा है? अमर सचमुच स्तब्ध थे। लेडी कोल्ड ऐश ने वास्तव में चेवेई को नजरअंदाज कर दिया। वह सीधे ड्रैगन पैलेस के लिए चली गई। आंतरिक कलह। चेवेई की हरकत एक पल के लिए रुक गई।
रुको और पहले देखो, यह उनकी योजना हो सकती है। किन डिंग लिंग सुरक्षित खेलना चाहती थी, उसने अमरों को इकट्ठा किया। वू शुआई ने भौहें चढ़ा दी, वह पीछे हटने के लिए ड्रैगन पैलेस चला गया। लेकिन लेडी कोल्ड ऐश तेज थी। उसने अपनी हथेली ड्रैगन पैलेस के शीर्ष पर रखी। यह एक कमजोर कार्रवाई की तरह लग रहा था, लेकिन इसने पूरे ड्रैगन पैलेस को तोप के गोले की तरह उड़ने पर मजबूर कर दिया। उसी समय ड्रैगन पैलेस की सतह पर प्राचीन आत्मा जानवरों के सिलहूट दिखाई दिए। दहाड़ 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 टिमटिमाता हुआ प्रत्येक प्राचीन आत्मा जानवर का छायाचित्र ड्रैगन पैलेस पर एक बड़ा हमला करेगा। 10 से अधिक प्राचीन आत्मा वाले जानवरों के प्रकट होने के बाद ड्रैगन पैलेस के शीर्ष पर पहले से ही एक बड़ा छेद था। खंभे टूट गए और टाइलें टूट गईं। यह एक भयानक दृश्य था। चे वेई ने अपने माथे पर पसीना लेकर देखा। वह ड्रैगन पैलेस की शक्ति को जानता था, लेकिन लेडी कोल्ड ऐश ने केवल एक हथेली के प्रहार से उसे इतना नुकसान पहुंचाया था। तो लेडी कोल्ड ऐश वास्तव में बहुत मजबूत है। मैं पहले उस पर हमला करके मौत को दावत दे रहा था। पीछे हटते ही चे वेई ने तुरंत दिशा बदल दी। लेडी कोल्ड ऐश, आप क्या कर रही हैं? जियो हे जियान चिल्लाया। ये कौन सी आत्मा पथ संहारक चाल है? इसमें ऐसी शक्ति है। भले ही आइस क्रिस्टल इम्मोर्टल मोनाक ने क्रोधित अभिव्यक्ति दिखाए, वह ठंडे पसीने में डूबा हुआ था। ड्रैगन पैलेस अभी भी पीछे हट रहा था। क्या आप बच सकते हैं? लेडी कोल्ड ऐश ठंडे स्वर में मुस्कुराई। वह फिर से हमला करने ही वाली थी कि एक बड़ी छाया ने उसके शरीर को ढक लिया। लेडी कोल्ड ऐश देखने के लिए पीछे मुड़ी। उसने किंग चाओ को देखा, जिसका आकार एक पहाड़ के समान था। वह किसी बिंदु पर उसके करीब आ गया था, अपना खून का प्यासा मुंह खोलकर उसे निगलने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर लेडी कोल्ड ऐश की निगाहें भी एक सेकंड के लिए ठिठक गईं। स्पेक्ट्रल सोल था किंग चाओ के अस्तित्व से अवगत, लेकिन उन्हें इस स्थान और समय पर किंग चाओ से मिलने की उम्मीद नहीं थी। ये देखकर कि लेडी कोल्ड ऐश मरने वाली थी, अचानक उसका शरीर काले धुएं में बदल गया और वह किंग चाओ के हमले से बचते हुए दूर चली गई। जानवर हाथापाई, लेडी कोल्ड ऐश चिल्लाई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और किंग चाओ के सिर पर रख दिया। पहले वाला दृश्य फिर से देखा गया। टिमटिमाते हुए किंग चाओ के चारों ओर प्राचीन आत्मा वाले जानवर के चित्र दिखाई दिए। बम बम बम। हर बार जब कोई छायाचित्र प्रकट होता तो एक विस्फोटक ध्वनि आती। किंग चाओ जल्द ही चोटों से घिर गया, लेकिन मौत के खतरे में भी वह पीछे नहीं हटा। स्पेक्ट्रल सोल ड्रैगन पैलेस का पीछा करने ही वाला था कि किंग चाओ ने फिर से उसका रास्ता रोक दिया। स्पेक्ट्रल सोल, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेडी कोल्ड ऐश पर झपटते ही किंग चाओ चिल्लाया। स्पेक्ट्रल सोल क्रोधित हो गया। मेरे पास तुम्हारे साथ बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। उसने लेडी कोल्ड ऐश के शरीर को नियंत्रित किया, क्योंकि उसने एक भयानक हत्यारी चाल तैयार की थी। लेडी कोल्ड ऐश के साथ छिद्रों से काला धुआं निकलने लगा। उसकी आभा भयानक तरीके से बढ़ रही थी। काला धुआं एकत्र हुआ और किंग चाओ की ओर बढ़ गया। किंग चाओ की आक्रामक हत्यारी चाल काले धुएं में चली गई। एक सांस के समय के बाद काला धुआं बिखर गया। किंग चाओ की हत्यारी चाल बिल्कुल भी कमजोर हुए बिना लेडी कोल्ड ऐश पर गिरी। लेडी कोल्ड ऐश की अभिव्यक्ति सदमे में बदल गई। उसे गार्ड से पकड़े जाने के बाद उड़ते हुए भेजा गया। रैंक 9 इम्मोर्टल गो नहीं, बस एक अधूरा उत्पाद। लेडी कोल्ड ऐश ने एक और खून निगल लिया। उसने अपनी आंखें मूंद ली और किंग चाओ की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति कठोर थी। 9 आध्यात्मिक परी अभी अभी युद्ध के मैदान में आई थी। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। मुझे गलत नहीं लगा, 8वीं रैंक की नफरत गु 9वीं रैंक बनने जा रही है। किंग चाओ की उत्पत्ति उन आत्माओं से हुई है जिनका स्पेक्ट्रल सोल ने वध किया था। मूल अमर गु जिसने किंग चाओ को बनाया वह नफरत गु था, लेकिन नफरत गु और किंग चाओ के बीच एक असाधारण संबंध था। न केवल नफरत गु ने किंग चाओ को बनाया, बल्कि किंग चाओ नफरत गु का पोषण और पोषण भी कर रहा है। हो सकता है कि शुरुआत में हेट गु सिर्फ 6 रैंक पर था, या यहाँ तक कि 4 या 5 पर भी। लेकिन जैसे जैसे किंग चाओ बड़ा हुआ, इसकी अंतहीन नफरत ने हेट गु को अब तक लगातार बढ़ने दिया।
ये पहले से ही 8वें रैंक से 9वें रैंक पर आ रहा है। रैंक 9 घृणा गु रिवरेंड इंसानिटी चैप्टर 2030 स्पेक्ट्रल सोल्स डेमोनिक माइट। अध्याय 2030 स्पेक्ट्रल सोल की राक्षसी शक्ति। यह क्या स्थिति थी? ये देखकर कि लेडी कोल्ड ऐश को किंग चाओ ने उड़ान भरते हुए भेजा, उपस्थित अमर लोग दंग रह गए। रैंक 9 इमोर्टल गु आभा नकली नहीं थी, लेकिन ये बहुत कमजोर थी। आभा का मुख्य भाग अभी भी रैंक 8 इमोर्टल गु के स्तर पर था। ये कुछ ऐसा था जो अनसुना था, एक अधूरा रैंक 9 अमर गु। सभी अमर हतप्रभ थे। गु शोधन हमेशा एक सख्त प्रक्रिया रही है, चाहे वे मानव शोधन विधियां हो या बालों वाले मनुष्य शोधन की, उनकी अपनी विशिष्टताएं थी। ये फैंग युआन और लंबे बालों वाले पूर्वज दोनों के लिए सच था। ऐसा कोई मामला कभी नहीं आया जहां शोधन के दौरान गु वम का उपयोग युद्ध में किया जा सके, लेकिन सच्चाई उनके सामने थी। अमर को सच स्वीकार करना पड़ा। ये कौन सी शोधन विधि है? कई फू इमॉर्टल्स काफी उत्साहित हो गए। ये शोधन पथ की एक नई प्रवृत्ति शुरू करेगा। स्पेक्ट्रल सोल। किंग चाओ को गु से नफरत है, ये गलत नहीं होना चाहिए। ये सोचना कि लेडी कोल्ड ऐश के शरीर पर वास्तव में स्पेक्ट्रल सोल ने कब्जा कर लिया था। स्पेक्ट्रल सोल ने जो कहा, उसे देखकर ऐसा लगता है कि हेनरी फैंग भी यही है, ड्रैगन पैलेस में छिपा हुआ। फू इमॉर्टल्स चौंके और हैरान थे। इस युद्ध में बहुत सारी अप्रत्याशित घटनाएं घटी थी। हेवनली कोर्ट, दो स्वर्ग, स्पेक्ट्रल सोल और फैंग युआन सभी की अपनी अपनी योजनाएं थी। किसी को भी पूरी स्थिति स्पष्ट रूप से नहीं पता थी। हालांकि हेनरी फैंग का पुनर्जन्म हुआ था, वह वैसा ही था। स्पेक्ट्रल सोल की पहचान उजागर हो गई। हेनरी फैंग को इससे काफी राहत महसूस हुई। ड्रैगन पैलेस और भी तेजी से पीछे हट गया। वू शुआई ने 3 ड्रैगन जनरलों को याद किया। उसी समय 2 स्वर्ग गठबंधन के गु इमॉर्टल्स ने स्पेक्ट्रल सोल के खिलाफ ड्रैगन पैलेस की रक्षा की। वू शुआई ने 2 स्वर्गों के अमर गठबंधन को अपने ड्रैगन पैलेस में जाने देने का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। स्पेक्ट्रल सोल की उपस्थिति ने बाकी सभी को भी संदिग्ध बना दिया। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। क्यूईसी पूर्वज फैंग युआन ने अपनी छिपी हुई विधि को सक्रिय करने से पहले अपने दांत पीस लिए। वह मूल रूप से कुछ और इंतजार करने का इरादा रखता था, लेकिन साथ ही स्पेक्ट्रल सोल की उपस्थिति और किंग चाओ के हमले से वह समझ गया कि स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर है। उसे जल्दी से कार्य करने की आवश्यकता है। हेनरी फैंग ने तुरंत किन डिंगलिंग से संपर्क किया। संशोधन के कुछ परिणाम हैं, मेरी अच्छी तरह से रक्षा करें, हम अब महत्वपूर्ण अवधि में जाएंगे। समझा। किन डिंगलिंग के चेहरे पर खुशी झलक उठी। ये लड़ाई शुरू होने के बाद से उसने सुनी सबसे अच्छी खबर थी। हेवनली कोर्ट के फू इमॉर्टल्स ने एक सख्त रक्षात्मक घेरा बनाने के लिए वापस सिकुड़ गए। उन्होंने स्पेक्ट्रल सोल और वू शुआई के ड्रैगन पैलेस के खिलाफ बचाव किया। गर्जन। किंग चाओ ने लेडी कोल्ड ऐश की ओर आरोप लगाया। नफरत गु की रैंक 9 आभा मजबूत हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्पेक्ट्रल सोल की उपस्थिति ने किंग चाओ के दिल में गहरी नफरत पैदा कर दी है। नफरत की यह तीव्र भावना तेजी से नफरत गु को परिष्कृत करने में मदद कर रही थी। हेट्रेड गु सक्रिय हो गया, जिससे किंग चाओ की ताकत व्यापक रूप से बढ़ गई। विशेषकर आक्रामक हत्यारी चालों से उनकी शक्ति भयानक स्तर तक बढ़ गई थी। स्पेक्ट्रल सोल और किंग चाओ के बीच लड़ाई हुई। वह वास्तव में कुछ समय के लिए दब गया। उसके चेहरे पर हत्या का इरादा और गहरा हो गया। कुछ राउंड के बाद उसने मुंह में काली क्यूई उगल दी। काली क्यूई छोटी और महत्वहीन थी, लेकिन एक बार जब वह किंग चाओ की ओर उड़ गई, तो उसने किंग चाओ की चाल धीमी कर दी। उसके हमले अब तेज नहीं थे। स्पेक्ट्रल सोल का शरीर हिल गया, अनगिनत प्रेत में बदल गया और किंग चाओ को कसकर घेर लिया। किंग चाओ को फू से नफरत थी। उसे वास्तविक स्पेक्ट्रल आत्मा का पता लगाने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन अनगिनत स्पेक्ट्रल आत्माओं के खिलाफ इसने एक भ्रमित अभिव्यक्ति दिखाए, अपना लक्ष्य खो दिया। स्पेक्ट्रल सोल का मुख्य शरीर अचानक किंग चाओ की पीठ पर दिखाई दिया। उसने अपनी हथेली फैलाए और उसकी पूरी बांह किंग चाओ के शरीर में घुस गई।
किंग चाओ का शरीर कांपने लगा, उसे अत्यधिक दर्द महसूस हुआ जब उसने अपना सिर उठाया और दहाड़ने लगा। किंग चाओ ने अपनी स्थिति की अनदेखी करते हुए लगातार अमर हत्यारी चालें चलाई क्योंकि उसने स्पेक्ट्रल सोल पर हमला किया था जो उसकी पीठ पर था। स्पेक्ट्रल सोल ने अंतहीन हमले को सहन किया लेकिन अपनी वर्तमान पद्धति को कायम रखा। किंग चाओ एक तेज आवाज के साथ जमीन पर गिर गया, धरती हिल गई, एक बड़ा गड्ढा बन गया। किंग चाओ जमीन पर लुढ़क गया, वह स्पेक्ट्रल सोल से हिलने में असमर्थ था। अरे नहीं, वह किंग चाओ को निखारने की कोशिश कर रहा है। किन डिंग लिंग ने देखा कि क्या हो रहा था, उसका दिल उछल पड़ा। वह गु इमॉर्टल्स को स्पेक्ट्रल सोल को बाधित करने का आदेश देना चाहती थी, लेकिन वो शुआई एक कदम आगे बढ़ गए। ड्रैगन पैलेस ने स्वप्निल हल्का धुआं छोड़ा क्योंकि गुलाबी धुएं का एक बादल स्पेक्ट्रल सोल की ओर उड़ गया। स्पेक्ट्रल सोल अन्य तरीकों से नहीं डरता था लेकिन स्वप्न पथ के तरीके अभी भी खतरनाक थे। उसके पास फिलहाल रुकने और पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। परिणामस्वरूप किंग चाओ को आजादी तो मिल गई लेकिन वह बहुत कमजोर थी, वह लगभग जमीन पर गिर पड़ी। इसके विपरीत स्पेक्ट्रल सोल बढ़ी हुई आभा के साथ आकाश में उड़ गया। जाहिर है, किंग चाओ के खिलाफ पहले जो तरीका इस्तेमाल किया गया था वह सिर्फ गुलामी का नहीं था, बल्कि उसमें अपनी ताकत निकालने की खास क्षमता भी थी। ये देखकर लगभग सभी फू इमॉर्टल्स का दिल डूब गया। किंग चाओ को गु से अर्ध रैंक 9 नफरत है, उसकी युद्ध शक्ति में भारी वृद्धि हुई। भाग्य युद्ध के दौरान फेंग युआन, ड्यूक लॉन्ग और फेंग जियुगे के स्तर तक पहुंच गया, लेकिन ये स्पेक्ट्रल सोल के खिलाफ अप्रभावी था। शुरुआत में स्पेक्ट्रल सोल को पकड़ने के अलावा एक बार तैयार होने के बाद किंग चाओ को बाद में आसानी से मुकाबला करना पड़ा। अंत में किंग चाओ अभी भी एक प्राचीन आत्मा जानवर था। ये स्पेक्ट्रल सोल के खिलाफ था, जो मुख्य रूप से एक आत्मा पथ साधक था और उसे इसका सबसे गहरा ज्ञान था। स्पेक्ट्रल सोल के पास प्राचीन आत्मा जानवरों का मुकाबला करने के लिए कई तरीके थे। वास्तव में आत्मा जानवरों के निर्माण का कारण स्पेक्ट्रल सोल स्वयं था। कितने अफसोस की बात है, मैं इस महान उजाड़ जानवर को गुलाम बनाने के बहुत करीब था। फेंग युआन, तुम मौत को दावत दे रहे हो। स्पेक्ट्रल सोल की योजना को विफल कर दिया गया। उसने ठंडी अभिव्यक्ति के साथ हत्या के इरादे से ड्रैगन पैलेस पर फिर से हमला किया। दोनों पक्ष फिर से लड़े। वू शुआई ने अपना पूरा प्रयास किया लेकिन वह स्पेक्ट्रल सोल के तरीकों का विरोध नहीं कर सका, उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्पेक्ट्रल सोल की राक्षसी ताकत जबरदस्त थी, उसने बिना किसी कठिनाई के पूरे युद्ध क्षेत्र पर हावी हो गया। ड्रैगन पैलेस, जो पहले शानदार प्रदर्शन कर रहा था, उसकी अद्वितीय शक्ति के सामने बचाव नहीं कर सका। उसकी हत्यारी चालें अंतहीन थी, उनमें या तो बहुत ताकत थी या अजीब प्रभाव थे, उन सभी से बचाव करना कठिन था। स्पेक्ट्रल सोल पहले ही ठीक हो चुका था, हालांकि वह उस स्तर पर नहीं था जब उसने यितियान पर्वत पर संप्रभु अमर भ्रूणगु को परिष्कृत किया था। उसने ज्यादातर अपनी ताकत वापस पा ली थी। वू शुआई ने स्पेक्ट्रल सोल के खिलाफ लड़ने के लिए ड्रैगन पैलेस को नियंत्रित किया। इस दौरान किंग चाओ और बाकी लोगों ने भी हस्तक्षेप किया, लेकिन उन सभी को दबा दिया गया। स्थिति लगातार खतरनाक होती जा रही थी। 10 राउंड से अधिक की लड़ाई के बाद ड्रैगन पैलेस को भारी क्षति हुई। सभी 3 ड्रैगन जनरलों की स्पेक्ट्रल सोल के हाथों मृत्यु हो गई। शुक्र है, वहां जानलेवा चाल वाला स्वप्निल हल्का धुआं था जिसके बारे में स्पेक्ट्रल सोल चिंतित था। 2 स्वर्ग गठबंधन के फू इमॉर्टल्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, वे सभी एक तरफ छिप गए। स्पेक्ट्रल सोल की ताकत बहुत भयानक थी, जो कोई भी उसके करीब जाता वह मर जाता। समय लगभग परिपक्व है। वू शुआई को अंततः अपने मुख्य निकाय से निर्देश प्राप्त हुए। उसने हवा का झोंका छोड़ा और ड्रैगन पैलेस को क्यूई हार्वेस्ट फल की ओर ले गया। किन डिंग लिंग और बाकी लोग रक्षात्मक पंक्ति में आ गए थे। वे चिंतित हो गए, उन्होंने अंतहीन गहन रोशनी फेंकी। वू शुआई चिल्लाया, स्वर्गीय न्यायालय, यदि आप स्पेक्ट्रल सोल द्वारा मुझे मारने के बाद भी कार्रवाई करने से इनकार करते हैं, तो आप सभी भी मर जाएंगे। किन डिंग लिंग ने जवाब दिया, अभी रुकें, जो कोई भी यहाँ आएगा उसे हमारे पूर्ण हमले का सामना करना पड़ेगा।
स्पेक्ट्रल सोल और ड्रैगन पैलेस के बीच लड़ाई के दौरान हेवनली कोर्ट कुछ भी नहीं करते हुए किनारे पर देख रहा था। किन डिंग लिंग और बाकी लोग फैंग युआन का इंतजार कर रहे थे। जब तक वह स्थिर रहेगा वे हमला नहीं करेंगे। कोई नहीं जानता था कि आखिर ये दानव फैंग युआन कौन सी घृणित योजनाएं तैयार कर रहा था। वू शुआई ने परवाह नहीं की। उसने हेवनली कोर्ट की रक्षात्मक रेखा के करीब पहुंचने के लिए ड्रैगन पैलेस का नेतृत्व किया। उसके पीछे स्पेक्ट्रल सोल ने लगातार पीछा किया। किन डिंग लिंग की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसने आदेश दिया, ड्रैगन पैलेस पर हमला करो, इसे वापस मजबूर करो। गड़गड़ाहट। सभी प्रकार की जानलेवा चालें ड्रैगन पैलेस पर उतरी, जिससे आकाश में विभिन्न रंगों की सुंदर लहरें पैदा हुई। ड्रैगन पैलेस एक ढहती नाव की तरह था, जो खतरनाक लहरों के खिलाफ सवारी कर रहा था। अमर गू सहित बड़ी संख्या में गू कीड़े मर गए। इस लड़ाई से ड्रैगन पैलेस को गंभीर नुकसान हुआ। इसकी मरम्मत की कीमत बहुत अधिक होगी। अरे नहीं, ये करीब आ रहा है। उन्होंने देखा कि ड्रैगन पैलेस लगभग हेवनली कोर्ट की रक्षात्मक रेखा को पार कर गया था। महत्वपूर्ण क्षण में शबी 95 और रुवान डैन खतरे के बावजूद ड्रैगन पैलेस को रोकने के लिए बाहर आए। लेकिन जल्द ही स्पेक्ट्रल सोल भी आ गया। अराजकता फैल गई। मरना। स्पेक्ट्रल सोल की हत्या का इरादा बढ़ गया। उसने जल्द ही बढ़त हासिल कर ली। हेवनली कोर्ट की रक्षात्मक रेखा ढह रही थी। ठीक इसी समय क्यूईसी पूर्वज की हंसी सुनी जा सकती थी। जोर से मारना, जोर से मारना, जोर से मारना। मूल रूप से संघनित क्यूई फसल का फल सुनामी में बदल गया, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को अपनी चपेट में ले लिया। बादल और हवाएं भड़क उठी। एक ही बार में पूरा युद्ध क्षेत्र विशाल रेंज में क्यूई धाराओं से भर गया। एक ही बार में सभी फू इमॉर्टल्स ने दिशा की अपनी समझ खो दी। वे अपने सामने केवल सफेद क्यूई देख सकते थे। वे अपनी उंगलियां भी नहीं देख पा रहे थे। क्यूई धाराओं के केंद्र में एक बच्चे के आकार का जमावड़ा था। इसने सफेद क्यूई को निगल लिया। कुछ ही समय में बच्चा तेजी से बड़ा हो गया। जैसे जैसे वह बूढ़ा होता गया, वह क्यूईसी पूर्वज की शक्ल लेने लगा और उसकी खेती का स्तर 8वां हो गया। हेनरी फैंग का मुख्य शरीर टिमटिमा रहा था। उसने अपनी आस्तीनें लहराई। एक विभाजित आत्मा जो पहले से तैयार थी, बाहर उड़ गई और गू कीड़े और अमर सार को क्यूईसी पूर्वज के शरीर में ले गई। विभाजित आत्मा के आने के बाद क्यूईसी क्लोन ने अपनी आंखें खोली, जबकि हेनरी फैंग के मुख्य निकाय ने ड्रैगन पैलेस में प्रवेश करने के अवसर का उपयोग किया। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।